जनसंख्या में वृद्धि हो। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। मोहन भागवत के बयान पर आज हमने सर्वे भी किया है और सर्वे में क्या क्या सवाल पूछा गया ये बताएंगे आपको। उन सवालों के जवाब क्या मिले हैं ये भी आपको बताएंगे, सर्वे रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा क्या। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, कधी 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, नाही 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। टीएफआर रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का टीएफआर रेट वो मुसलमानों में फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे हैं सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। तो सर्वे में जो हमने सवाल पूछा सबसे पहले आपको बताते हैं। कई सवाल हमने पूछे, उसमें जो पहला सवाल था हमने पूछा कि घटती जनसंख्या पर मोहन भागवत ने आखिर चिंता क्यों जताई। हमने विकल्प दिए, क्या जनसंख्या असंतुलन की वजह से, या हिंदुओं की घटती आबादी की वजह से, या बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की वजह से, युवाओं की कमी, या कह नहीं सकते। और इसमें 18% लोगों ने कहा जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मोहन भागवत ने चिंता जताई। 30% लोगों ने माना कि हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर यह चिंता जताई गई है, जबकि 8% लोगों ने कहा कि बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जताई गई। 35% लोगों ने कहा युवाओं की कमी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब यूथ जो कंट्री भारत कभी था, अब वहां पर युवाओं की कमी हो रही है। और 9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। दूसरा सवाल हमने पूछा कि जनसंख्या वृद्धि दर घटी तो लुप्त हो जाएगा समाज, ये मोहन भागवत ने कहा। तो ये स्टेटमेंट जो है मोहन भागवत का किस धर्म की तरफ इशारा है? हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम, या कह नहीं सकते? तो सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि यह दरअसल हिंदू धर्म की ओर इशारा है। 74% लोगों ने माना कि जनसंख्या वृद्धि दर घटी तो लुप्त हो जाएगा समाज। तो कौन सा समाज? क्या हिंदू समाज लुप्त हो जाएगा, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। 74% लोगों ने माना कि हाँ ये इशारा हिंदू समाज की ओर था। 1% लोगों ने कहा जैन, 0% लोगों ने सिख के पक्ष में या किसी यानी कुछ नहीं कहा। 12% लोगों ने कहा कि मुस्लिम के लिए इशारा है। 13% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। 3 मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हम कुछ और भी हमने सवाल पूछे हैं, उन सवालों के भी जवाब आपको बताएंगे क्या दर्शकों ने दिए हैं। मोहम्मद मेहताब उस्मानी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर एचएस रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं सबसे पहले चूंकि यहां पर सवाल जो किया गया है, हमने दर्शकों से जो सवाल पूछा है डॉक्टर एचएस रावत, उसमें ज्यादातर लोगों ने माना कि ये बयान जो है दरअसल इशारा हिंदुओं के लिए है, हिंदू समाज लुप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया है कि समाज को ध्यान रखते हुए, समाज का मतलब है कि हिंदू समाज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुस्लिम समाज में तो अल्लाह की देन है,
आप 10 पैदा करो, 20 पैदा करो, 15 करो, जितने भी पैदा होते हैं सुमित जी, जितने मर्जी पैदा करते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। और देश आजादी के समय पर 7-8 करोड़ मुसलमान था, आज 25 करोड़ मुसलमान पहुंच चुका है। इसका मतलब ये रहा कि उनको इस बात से मतलब नहीं है कि देश के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा। हिंदू लोग जो हैं वो सिंगल चाइल्ड पर आ गए, और कितने हिंदू तो ऐसे हैं कि वो सैरोगेसी चाइल्ड यानी खुद बच्चा भी नहीं पैदा कर रहे, और उसकी स्थिति ऐसी शहरों में हो चुकी है कि हमारी जो दर है वो बहुत नीचे आ चुकी है हिंदुओं की, यानी 77%, जहां 80-90% थे, 77% आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर कहीं डेमोग्राफी चेंज होती है और कहीं इस प्रकार का जनसंख्या असंतुलन होता है, तो जो लोग हमारे हिंदुस्तान के दुश्मन है, जो गजबाए हिंद चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को गजबाए हिंद बनाया जाए, तो उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो उनका दर्द वाजिब है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदुओं को बचाना, हिंदुओं को अलर्ट करना। तो इसका मतलब ये साफ साफ इशारा है मोहन भागवत जी का कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी स्थिति सुमित जी हो सकती है जैसी विदेशों में हो चुकी है। आज बच्चा पैदा करने के लिए वहां की सरकारें प्रोत्साहन दे रही हैं, वहां की सरकारें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्सिडीज इस प्रकार की दे रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, निम्न स्तर पर आ चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर ठीक है, हिंदुओं मोहम्मद को मेहताब ध्यान रखना ठीक है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं हिंदुओं के लिए, तो मोहम्मद मेहताब उस्मानी, ये वाकई हिंदुओं के लिए चिंता है? ना, ये भ्रम बड़ा खतरनाक है। पहला भ्रम फैलाया इन लोगों ने कि 110 करोड़ हिंदुओं को 16 करोड़ मुसलमान डरा लेंगे, यहाँ कब्जा कर लेंगे या आपको मार देंगे, पहला भ्रम। दूसरा भ्रम ये फैला रहे हैं कि 110 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी और बच्चे पैदा करो। भाई किस समाज को कह रहे हैं? और रावत जी कह रहे थे समाज, क्या समाज में मुस्लिम मुस्लिम नहीं आते क्या? हिंदुस्तान के समाज में सिर्फ हिंदू आते हैं? समाज की बात होती है तो सर्व समाज है ना, क्या खाली एक ही पक्ष के लिए समाज होता है, एक ही धर्म के लिए समाज होता है? समाज सबके लिए होता है। और बात है बच्चे पैदा करने की, अभी ये कह रहे थे कि उनके यहाँ तो अल्लाह की देन होती है। भाई आप 2 से ज्यादा पैदा करोगे या 4 करोगे तो वो किसकी देन होगी? उसका नाम भी पूछ लेते भागवत जी से कि सर वो किसकी देन होगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे? देखिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, कुछ नहीं, वो नहीं है। कह रहे हैं एक कि तरफ वहां तो पर सरकार मुस्लिमों में सर, ये माना जाता है कि बच्चे अल्लाह की देन है, उन्हें रोका अरे नहीं जाए। अब जब ये सर जब ये पैदा करने की बात कर रहे हैं तो किसकी देन होगी? किसकी देन होगी वो? अल्लाह की, भगवान की, किसकी देन होगी? वो किसी की तो देन होगी। तो फिर ऐसा आप तो नहीं इंसान जनसंख्या के हाथ में नियंत्रण है कि कानून बच्चा का हाथ विरोध से क्यों पैदा कर करते हो? देगा। फिर जनसंख्या सर नियंत्रण कानून एक पे छोटी सी बात फिर और जोड़ देता हूँ मैं इसमें। जनसंख्या नियंत्रण मैं कानून एक पे छोटी विरोध सी, क्यों करते हो आप? एक मिनट, एक तरफ तो सरकार कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, एक तरफ सरकार से हटके एक संगठन के मुखिया कहते हैं कि बच्चे पैदा कीजिए। अब आप ये बताइए कि सरकार में और एक संगठन के मुखिया में आपस में इखलास है या नहीं? नहीं, आपस में जनसंख्या इखलास नियंत्रण आती है कानून के पक्ष में हैं आप? जी? जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हैं आप एक बात बताइए ना, एक तरफ तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, मान ली मैंने, दूसरी नहीं तरफ अगर मानेंगे। के बच्चे नहीं पैदा नहीं, मैं कीजिए कह रहा हूं, तो चलिए पहले ठीक है, वो कह रहे हैं आपस में तो डिसाइड मोहन कर भागवत लीजिए अगर आप हैं किसके साथ। नहीं नहीं, मोहन हमसे भागवत अगर कुछ कह भी हमसे रहे हैं, चलिए एक मैं मिनट, एक समय के एक मिनट आप के लिए मैं मान लूं कि मोहन भागवत गलत कह जी, रहे हैं, ठीक है। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हैं? एक मैं ये इसके बाद जवाब दे रहा हूँ सर। मैं इसके बाद आप एक बताइए, जनसंख्या नियंत्रण ये कानून सुमित जी बनाएंगे जवाब नहीं हम देंगे। मुसलमानों से, एक मिनट सर पूरी बात तो होने देना। मुसलमानों से पूछेंगे कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, आप पक्ष में है या नहीं है? आपने 3 तलाक का कानून बनाया, कितने मैं मुसलमान पूछ रहा पक्ष हूं, में थे? जनसंख्या नियंत्रण आपने कानून के कितने पक्ष में कानून बनाए मोहम्मद मुस्लिमों, मेहताब एक सेकंड, उस्मानी हैं, आपने इतने मुसलमान कानून हैं। बनाए, कौन सा नहीं नहीं, हमारे पक्ष में था? जनसंख्या नियंत्रण कौन कानून सा के पक्ष कानून में हमसे हैं आप? पूछ के बनाया? नहीं नहीं, सर इस जनसंख्या बात को नियंत्रण मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी नहीं नहीं, कोई पूछ कानून के क्या बनाते होता तो है? हमसे अब पूछ लिया करो। नहीं अब नहीं, आप कह रहे कि आप मैं पक्ष ये में है नहीं है? आपकी राय पूछ रहा हूं आप भाई। ये पूछ रहे हैं अब आप पक्ष कानून में थोड़ी है यहाँ या कोई नहीं है, बनाने तो जा आप रहा देना है, आपकी बात। मैं कानून थोड़ी बनाऊंगा, मैं यहाँ पर एक राय पूछ रहा हूँ ना, रायशुमारी के लिए हाँ डिबेट है। राय मैं दे रहा हूँ ना। आप आपकी क्या हमसे राय है? पूछने, जनसंख्या आप नियंत्रण हमें, कानून होना आपने इतना चाहिए? अधिकार ही नहीं, आपने इतना अधिकार ही नहीं दे रखा है कि सरकार हमसे पूछे कानून कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना अरे है। भाई तो हमारा मैं तो रोल पूछ ही रहा नहीं। हूँ आप आपस में डिसाइड अरे करो। मैं कह रहा हूँ, आप मैं आपस में आपसे डिसाइड आपकी करो, राय हमारा पूछ रहा रोल ही हूँ। नहीं है सर। छोड़िए ना, आप मोहम्मद मेहताब उस्मानी मैं सभी मुसलमानों की गारंटी तो नहीं लेंगे ना, मैं आपकी राय मैं पूछ सब रहा हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी राय का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हम राय दे ही नहीं सकते। ऐसे मामलों में हमारा कोई मतलब ही नहीं मतलब ये राय क्या देने का। है? हम कुछ आपकी कहेंगे वो राय कुछ कहेंगे। नहीं नहीं, आपकी राय मैं सुनूंगा ना भाई, मैं आपकी राय का सम्मान अरे करूंगा। ये अब मेरी बोलिए मेरी तो मेरी कोई मोहम्मद ऐसी राय साहब। नहीं है।
मेरी कोई राय नहीं है, ये सरकार की राय है। वो क्या चाहती जनसंख्या है देश नियंत्रण में, क्या नहीं कानून बनना चाहती। चाहिए, चलिए यही बोल दीजिए कि हाँ और ठीक है, नहीं मोहन भागवत गलत कल बोल तक रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे, आज आप आ गए बच्चे पैदा करने पे। हाँ तो मोहन, तो मैं आपस कह में रहा हूं डिसाइड कि नहीं, मोहन आपको भागवत करना क्या गलत है बोल देश रहे में। हैं, चलिए ठीक है। आपको सिर्फ और तो सिर्फ जनसंख्या भ्रम नियंत्रण फैलाना कानून, है देश ये में, एच एस लोगों को रावत डरा साहब, के ये क्या राजनीति करनी है, दिक्कत कुछ है नहीं इनकी? करना। अपनी राय नहीं निकल पा रही है, एक बार भी मैंने नहीं तो बोल पा रहे हैं। सुमित जी, मैंने मैंने पहले ही कहा कहा था, तो सर, मेरी जब मैं मैंने बताता कहा हूँ था हमारे ना, और राय यही का बता मतलब रहा है कि डिसाइड फिर राजनीति क्यों दी जा फिर रही है। बच्चे पैदा करने की हमारे मतलब नसीहत में राय दे किसे देगा दी गई है? भाई। ये अभी इन्होंने कहा समाज, इन्होंने हिंदू को जोड़ दिया समाज में। क्या मुस्लिम समाज में नहीं आते क्या हिंदुस्तान के? तो तो मुस्लिम, आप लोग तो तो हम जब मानते नहीं, ही हम नहीं ना। हिंदू मानते तो बात पक्ष में है मानते आप लोग जनसंख्या नहीं, तो नियंत्रण नहीं राय कानून मानते। के, आप पक्ष में फिर हैं। राय किस बात की मांग रहे हैं सर आप हमसे, जब आप हमें समाज में नहीं गिन रहे? आप राय किस चीज की ले रहे हैं आप हमसे? नहीं, अब आप खुद आप ही तो नहीं समाज में समाज में नहीं गिरना गिनती चाह कर रहे रहे हैं। मैं हमारी। पूछ रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण एक तरफ कानून तो देखिए अगर सर, होना दो बात। चाहिए तो अभी रावत जी ने कहा कि हम्म, उन्होंने भागवत जी ने समाज की बात करी। पहले तो भागवत जी ये क्लियर करें कि सर्व समाज या सिर्फ हिंदू समाज। इस बात को उनको क्लियर करके बोलना चाहिए था। अगर भागवत सर्व जी को समाज इस बात बोलेंगे का तो हम भी पता राय है देंगे कि कि करनी आप चाहिए नहीं लोग करनी चाहिए। जनसंख्या जब आप सर्व नियंत्रण समाज की कानून बात ही को नहीं नहीं कर रहे, मानोगे। आप भागवत क्लियर जी को इस कीजिए बात सर। का पता एक तरफ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ रावत जी कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं भागवत जी के हिंदू समाज। अरे भैया, समाज में तो सारे ही आते हैं ना हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सारे ही आते हैं समाज में। आप तो ऐसा आप कैसे कानून बोल के मानो आप ना, कहेंगे सिर्फ हिंदू समाज? जनसंख्या नियंत्रण कानून मानो ना। आपस में आप पहले डिसाइड जनसंख्या कीजिए, नियंत्रण कानून फिर क्यों नहीं कहिए मानते? भागवत जी से कि भागवत जी मैं ये कौन कह से रहा हूं समाज की बात जनसंख्या कर रहे हैं। नियंत्रण या तो आप कानून क्लियर मानिए ना, बोलिए, आपको दिक्कत क्या आप है? या तो क्लियर बोलिए, आप उनकी भाषा अपने मुंह से मत बोलिए, या एच तो एस उनको उस्मानी रावत क्लियर जी और जी, बताइए, मोहम्मद आप अपनी मेहताब। तरफ से मत बताइए सर। उस्मानी जी, आप ये आप अपनी तरफ से जनसंख्या डिसाइड मत करें नियंत्रण कि कौन से कानून समाज नहीं की बात कर मान रहे हैं। रहे, आप सरकार के भाई फैसलों को नहीं मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने आपने कहा कि कितने कानून बनाए, कौन सा समाज को कानून कम से पास नहीं कम करा भाई? 3 बच्चे पैदा हैं? करने कौन से चाहिए। फैसले नहीं उनको माने? पता है कि कौन आप से 10-10 फैसले नहीं बच्चे माने? पैदा कौन कर सा रहे हैं। कानून पास नहीं उनको करा पता आपने? है कि आप अजीब बच्चों बात है, की लोगों फौज को इकट्ठी भ्रम कर मत रहे हैं। फैलाइए, लोगों तो में डर इसलिए पैदा उन्होंने मत कहा कीजिए हमारे कि नाम पे। समाज में कम से कम 3 बच्चे हमारे होने चाहिए, नाम पे उन्होंने डर इसलिए पैदा कहा मत था। कीजिए। नहीं, आप आप ये हमारे बताइए नाम पे मुझे, डर पैदा मत कीजिए जनसंख्या लोगों में, नियंत्रण बिल अगर राजनीति आता हमारे तो नाम आप पे मत आप हाँ कीजिए सर, करोगे? डर आप फैला विरोध के तो नहीं हमारा। करोगे? चलिए ठीक है। आपने जनसंख्या ये देखिए, डॉक्टर नियंत्रण बिल ये आता सांत्वना तो दुनिया आप की श्रीकांत, सबसे हाँ बड़ी करोगे? यहाँ बीमारी पर है बच्चे कि पैदा करने की आप बात हो रही है, आप 15% लेकिन पे जिन महिलाओं को 2% को डरा रहे हैं। जिन महिलाओं को बच्चे दुनिया की पैदा सबसे करना बड़ी होता कॉमेडी है है, कि उन्हें 15% जो लोगों कष्ट को झेलना होता है, पेन झेलना होता है, उन महिलाओं से पूछा जाता है क्या? खासतौर पर जी मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कई जी सारे बच्चे अभी भी मोहम्मद मेहताब साहब नहीं कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या उन महिलाओं के बारे में सोचकर ये सब नहीं तय होना चाहिए कि ठीक है भाई, उन महिलाओं के स्वास्थ्य को भी देखिए, अल्लाह की देन है तो नहीं हो सकता है ना? नहीं, जी, आप बिल्कुल, अब मैं जब आपकी इन्होंने बात से भागवत जी ने सहमत हूँ, इस बात महिलाओं को का सोचा। स्वास्थ्य बहुत डॉक्टर ज़रूरी सांत्वना है। सवाल है। जी, जी। हाँ, हाँ। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है इस बात के लिए कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। जब तक महिलाएँ स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो बच्चे वो कितने भी पैदा करा लें, वो बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर पाएँगी, तो कब तक वो सुरक्षित रह पाएँगे? तो इतनी ज़्यादा जो बात बेसिकली आपने किसी एक धर्म संप्रदाय के बारे में कही कि सिर्फ़ बच्चे पैदा करना ही मोटिवेशन है, तो ये नहीं होना चाहिए। महिलाओं का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात पे आऊँ कि बच्चे होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन बहुत आवश्यक है किसी भी कंट्री की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती के लिए। अगर हमारा भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो यह यंग पॉपुलेशन की वजह से। अगर यह पॉपुलेशन एज्ड हो जाती है और नई जनरेशन नहीं आती है, आर्थिक मंदी होने लगती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यह होगी कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या का संकुचन हो रहा है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कंसिडरेबल है। नहीं तो संकुचन कहाँ हो रहा है? संकुचन क्यों नहीं होगा? आप ये बताइए कि एक तरफ यहाँ पे 2 बच्चों के लिए जनसंख्या नियम लाया जा रहा है। मतलब हिंदू या कोई पर्टिकुलर संप्रदाय बच्चे ना पैदा करे, सिर्फ़ वो 1 बच्चा या 2 बच्चा ही पैदा करे, तो जनसंख्या क्यों नहीं संकुचित होगी? हम्म, इन नहीं, फ्यूचर 20 साल बाद, 30 साल बाद जब ये पॉपुलेशन, हमारी यंग पॉपुलेशन एज्ड होगी, तो ऑब्वियसली जनसंख्या का संकुचन होगा। नहीं तो क्यों ये नहीं होगा? जनसंख्या का संकुचन में क्या समाज, जो मोहन भागवत साहब कह रहे हैं, जो एच एस रावत जी कह रहे हैं हिंदू समाज के लिए, तो ओवरऑल हम देखें जनसंख्या संकुचन की पर्टिकुलर किसी समाज को लेकर? बिल्कुल ओवरऑल देखना चाहिए, बिल्कुल ओवरऑल देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं का स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, देखिए यहाँ पे अगर जी। अगर किसी समाज में जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, वो 3.5 है, 3.3 है, 3.1 है,
और जी किसी समाज में 2.1 2.2 हो रहा है। तो जी ओवरऑल कैसे हम इसे देखेंगे? देखिए, इसमें ओवरऑल हमको दोनों पॉइंट पे कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो ये पर्टिकुलर एक समाज की जनसंख्या क्यों वृद्धि हो रही है, उनका पर्पस क्या है, हाँ। ठीक है? उनकी कोई आर्थिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है, इस वजह से हो रहा है, या कोई एजेंडा है? दूसरी बात, दूसरे समाज का संकुचन क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखिए, महिला स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन महिला 2-3 बच्चे, 4 बच्चे पैदा कर सकती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे पैदा करें। ये मैं बिल्कुल इस पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन एक ही बच्चा पैदा करेंगी महिलाएं, मैं इस बात के भी समर्थन में नहीं हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है जिसको हम कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि आंकड़ों को देखते हुए अब कहीं पता चला फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, तो ये ऐसा ना हो कि वो और ज्यादा, तो 2 से ज्यादा, यहां पर मोहन भागवत कह रहे हैं 2 से ज्यादा 3, अब जी 3 हाँ, से ज्यादा भी ना, तो एक बैलेंस बन जाएगा। सवाल बिल्कुल यहां पर बिल्कुल। मैं आ रहा हूं मोहम्मद मेहताब उस्मानी जी, क्या जनसंख्या वृद्धि में कमी हिंदुओं के लिए चिंताजनक है? ये हमने सवाल पूछा दर्शकों से, और सवाल का जवाब क्या आया, सर्वे की रिपोर्ट क्या आई, ये आपको बताते हैं। 72% लोगों ने कहा हाँ, 28% लोगों ने कहा नहीं। सर्वे की रिपोर्ट दिखाइए। सवाल हमने जो पूछा कि क्या वाकई में जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, 53% लोगों ने कहा हाँ, 45% लोगों ने कहा नहीं, 2% लोगों ने कहा नहीं कह सकते। तो जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, 53% लोगों ने कहा हाँ, और नहीं 45%। और ये दर्शकों की भी राय जो है वो अलग अलग राय है, वो मिली जुली राय है। लेकिन मोहम्मद मेहताब साहब कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर मैं आता हूँ सवाल लेकर। जी बताइए। सर, मेरा कहने का ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि में कोई 3.2 है और कोई 3.1 है। आपने कभी इस चीज का भागवत जी ने आंकड़ा निकाला है कि गरीबी में कुछ लोग 0% भी है, कुछ समाज, कुछ भूखमरी भाई की गरीबी कगार में पे बच्चे हैं? कैसे पैदा हो जा रहे हैं? सर सुन लीजिए प्लीज, मैं आपने क्वेश्चन किया था तो उसका आंकड़े मैं आंसर दे आपको रहा निकाल के हूं। बता रहा हूं, आप सुनिए आंकड़े में मोहम्मद सुन मेहताब लीजिए, उस्मानी, मैं आपने ये भी देखा कि बिना तथ्यों के बात नहीं करता हूं। एजुकेशन में कौन सा, सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए, एजुकेशन में कौन सा समाज पीछे है? कभी मार्क भागवत जी ने मंच से ये कहा कि इस समाज को आगे आके बढ़ के शिक्षा लेनी चाहिए? तो वो नहीं, गरीबी तो में सुनिए कौन सा सुनिए उसका समाज जवाब पीछे है? सुनिए कभी मोहम्मद भागवत जी मेहताब, ने उसका ये जवाब कहा, सुनिए सुनिए सर, सुनिए कभी सुनिए भागवत जी उसका ने ये जवाब कहा सुनिए। मंच पे आके कि नहीं इस सुनिए समाज को उसका शिक्षा जवाब, मैं मिलनी चाहिए, उसके इस उसका समाज जवाब को, सुनिए, इस समाज को, इस जवाब समाज सुनने को का धैर्य रोजगार भी रखिए। मिलने चाहिए। अब मोहम्मद कभी नहीं मेहताब कहा, उस्मानी, यहाँ क्योंकि दर्शक भी इससे जान लें, राजनीति नहीं होगी, जो मुस्लिम इससे समाज राजनीति नहीं के होगी। स्कॉलर सर, हो या मौलाना हो, आप मंच पे एक खड़े सेकंड होकर सुनिए। जनसंख्या के बारे अब में बात करते हो, लेकिन मोहम्मद भुखमरी के मेहताब बारे में बात उस्मानी, करते नहीं, आपने बोल रोजगार के दिया, बारे में बात नहीं आपके करते। सवाल का जवाब कौन सा मैं ही दे समाज, रहा हूं। कौन सा सुनिए, समाज भुखमरी हाँ ठीक है, भुखमरी गरीबी सब मैं समझ गया भाई। आप कह रहे हैं, आप सीधे बोलिए ना मुस्लिम समाज। मोहम्मद मेहताब आप कौन उस्मानी, सा समाज की बात करते हैं? हाँ तो अरे मैं आपको, बता रहा आप हूं ना। देश के इतने बड़े संगठन के मुखिया हैं तो सब समाज की बात करो अरे ना। मैं कौन सा बता समाज रहा हूं गरीबी रेखा पे है? मोहम्मद कौन मेहताब सा उस्मानी, समाज को अब मैं शिक्षा बता नहीं रहा मिल हूं, रही सुनिए ठीक से? अब सुन लीजिए। आप आप सुन, दिक्कत यह है, आप आप सुनते सिर्फ नहीं है। एक टॉपिक पे दिक्कत बात यह है करते कि हैं, सुनते सब नहीं। पैकेज रुकिए आप सुनिए। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति का मालिकाना हक रखने वाला कौन? वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम समाज के गरीब बच्चे इतने बड़े संपत्ति का मालिकाना हक रखने वाले वक्फ बोर्ड, मुसलमानों की इतनी संपत्ति, 20 करोड़ मुसलमानों के पास भारत में तीसरी बड़ी संपत्ति रखने का वक्फ बोर्ड है। हिंदुओं के पास भी इतनी संपत्ति नहीं है, और वहां पर मुसलमान गरीब हैं, तो आप कह रहे हैं गरीबी देखिए, भुखमरी देखिए। आप जागरूक कीजिए। आप एक सेकंड, आप रुकिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, रुकिए। आप स्कॉलर हैं, आप जागरूकता पैदा कीजिए, मुसलमानों के बीच जागरूकता पैदा कीजिए, बच्चे कम पैदा करें। मैं तो सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। मैं सर्व समाज की बात यहां पर तब होगी ना जहां आंकड़ों हाँ तो की। बताइए ना सर। अब जो आंकड़े हैं भाई, दर्शकों के सर्वे पर हम ये डिबेट कर रहे हैं। सर्वे में कह रहे हैं लोग कि हिंदू समाज के लिए चिंता की बात है। सर्व समाज के लिए कैसे हो? सर्व समाज के लिए कैसे हो? आंकड़े बताऊं आपको? आंकड़े बताऊं आपको? आंकड़े आपको बताऊं? आपको आंकड़े बताता हूं। प्यू रिसर्च सेंटर एक नामी ग्रामी रिसर्च सेंटर है, उसके आंकड़ों के मुताबिक विश्व स्तर की अगर बात करें, ट्रेंड क्या है? विश्व स्तर पर मुसलमानों में प्रजनन दर सबसे अधिक है। एक मुस्लिम महिला औसतन 3.1 बच्चों को जन्म देती है। ईसाई महिला 2.7 बच्चों की दर के साथ दूसरे स्थान पर है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। जबकि हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर है 2.4, जो वैश्विक औसत 2.5 के लगभग समान है। तो ये भारत के प्रमुख धार्मिक समूहों में मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे अधिक है, ये भी आंकड़ा बताता है। उसके बाद हिंदू और फिर जैनियों का नंबर आता है। ये प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक, इंटरनेशनल सेंटर, आप भारत के किसी एजेंसी का तो मानेंगे नहीं। अब इन आंकड़ों को भी आप झुठला दें
तो ये अलग बात है। नहीं, भारत में ये अब आपने- आबादी कैसे बढ़ी, आप देखिए 20 करोड़ 25 करोड़ की बात नहीं है, दर कितनी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की आबादी में मुस्लिम दूसरे नंबर पर है, और साथ में भारत की मुस्लिम आबादी को लेकर अगर हम देखें, आप कितने थे, 2.5 से 3 करोड़ थे जब आज़ादी हुई। उस समय भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना में देखें तो मुस्लिमों की जनसंख्या 17.22 करोड़ थी, क्योंकि लास्ट वही आंकड़ा है, हम कुछ और आंकड़ा मानने भी नहीं, सेंसस की बात। उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसका 14.2% मुसलमान, और उससे पिछली जनगणना 2001 में हुई थी तो मुसलमानों की संख्या 13.81 करोड़ थी। उस समय भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ का 13.43%। तो 2001 से 2011 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में 24.69% की वृद्धि हुई, यानी करीब करीब 25%। और ये भारत के इतिहास में मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती रही है। और ये आंकड़े देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान या हिंदू, मैं कह रहा हूं सभी समाज को अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि अनबैलेंस हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर सांत्वना कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा भी पैदा नहीं करना चाहिए और बच्चे कम भी पैदा नहीं करना चाहिए, समाज लुप्त भी ना हो और समाज पर बर्डन भी ना पड़े। मैं ये कह रहा हूं, आप स्कॉलर हैं सर। आप पता प्रॉब्लम क्या होती है, जी। जब भी मैं सर्व समाज की बात करता हूँ ना, तो आप डाइवर्ट कर देते हो, टॉपिक सीधे मुस्लिम पे आ जाते हैं। आप मुझे बताइए, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ने में आपको क्या परेशानी है? सिर्फ इतना बता दीजिए। अच्छा, हमें क्या क्या देश को कोई परेशान? खतरा है? एक मिनट, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने से देश को कोई खतरा है? या अभी कोई ऐसा खतरा कानून है। बना हुआ है जिसमें अरे मुस्लिम भाई, बच्चे तो पैदा? सर आप प्लीज ये बताइए, प्लीज मुस्लिम की रिक्वेस्ट है, जनसंख्या प्लीज बढ़ेगी, रिक्वेस्ट है सर। आप एक तरफ आपने गरीबी की जम्मू बात कर कश्मीर रहे हैं, एक- संसाधनों, मुझे पूरी भाई बात नहीं होने संसाधनों दीजिए, की प्लीज आप गरीबी की बात कर रहे हैं ना, भुखमरी की बात कर रहे हैं, मुझे बात तो पूरी होने गरीबी और दीजिए भुखमरी के पीछे एक बड़ी मेरी वजह पूरी जनसंख्या बात तो वृद्धि होने भी है। दीजिए ना सर, मेरी बात तो पूरी होने मैं आपकी दीजिए। बात का आप- जवाब दे रहा हूं कि गरीबी और भुखमरी का भी रोना रो जवाब रहे देना, हैं मैं क्वेश्चन और कह रहे हैं कि पहले हमारी पूरे तो जनसंख्या कंप्लीट बढ़ेगी तो क्या परेशानी, क्या परेशानी है रावत जी? प्रश्न तो परेशानी पूरे जम्मू करूं मैं कश्मीर है आपके ना, क्वेश्चन, जम्मू आप कश्मीर आंसर में क्या देना। हालात बना आप दिया आपने, आंसर देना, मैं जनसंख्या क्वेश्चन बढ़ी थी पूरे ना, करूं। आपने कश्मीरी ब्राह्मण को मार मार के भगा दिया वहां से। जहां आपकी जनसंख्या बढ़ती है वहां किसी दूसरी धर्म के लोगों को आप रहने नहीं देते, जानबूझ करके वहां से लोगों को भगा देते हैं। आपकी ये स्थिति है। वेस्ट बंगाल के सुनने अंदर नहीं क्या हो रहा चाहते है, आप लोग। केरल के अंदर क्या हो रहा है, जहां पर भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी कहीं वो कुछ नहीं देश हो रहा, खत्म ये हो भ्रम जाता है। फैलाया हुआ है आप लोगों आपके को, यहाँ कहीं कुछ नहीं हो ईरान रहा। खत्म हो बांग्लादेश गया, में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में हिंदू खत्म कुछ हो नहीं गया, हो रहा सर बांग्लादेश में। कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा तो हिंदू नहीं, एक सेकंड, मोहम्मद मेहताब, आप आंखों पर चश्मा किस तरह का पहने हुए हैं भाई? बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की भी ये लोग कैसे बड़ा बोलते हैं, झूठ है भाई? हमारे पास अरे मोहम्मद हिंदुस्तान की मेहताब भी- उस्मानी अगर साहब, ये आप कितना मेरे- बड़ा झूठा बोल रहे हैं, कुछ आप नहीं हो रहा बाहर है की बांग्लादेश न्यूज़ में। पढ़ के सुनिए। भाई हिंदुओं को अरे मारा सर जा रहा है, वहां पर सुनिए, अत्याचार हो रहा है, आप कह रहे हैं कुछ आपको- नहीं हो रहा है। ये इंडिया वहां पर 36% हिंदू थे, 6% हो गए। ये बाहर की मीडिया से सुनिए ना आप। नहीं क्या मोहम्मद कहते हो मेहताब हिंदू- उस्मानी, हिंदू आप मुस्लिमों के बाहर बारे का में? मीडिया छोड़िए, अरे खुलेआम आप बाहर का सड़कों पे मीडिया, खून नहीं बहा नहीं, रहे आपको हैं। बाहर के आप मीडिया में खुलेआम भरोसा सड़कों है, पे खून बहा बाहरी रहे हैं, देशों में आप कह रहे भरोसा हैं है। कुछ नहीं हो रहा इंडिया में। बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम मारा जा सड़कों रहा पे है और आप लड़के कह रहे हैं कुछ खून नहीं से हो रहा नहाए है। हुए हैं, आप कहते हैं इतना कि बड़ा उत्तर झूठ प्रदेश यहाँ पर में कुछ बोलने नहीं नहीं हो दूंगा रहा। मैं। खुलेआम खून बहा रहे हैं आप लोगों का। और इतना बड़ा आप झूठ यहाँ नहीं की बोलने मीडिया दूंगा। थोड़ी ना दिखाएगी, ये आप कह रहे हैं थोड़ी कुछ नहीं हो रहा है दिखाएंगे। डॉक्टर एच एस रावत। आपको डायरेक्ट दिखाएंगे तो ओरिजिनल ये ओरिजिनल बांग्लादेश में कुछ आप नहीं हो रहा है। ओरिजिनल बात सुमित दिखाओगे जी, नहीं। ये उस्मानी आप तो साहब दिखाएंगे नहीं सर, जो आप पूछो ना बातें विदेशी करते हैं मीडिया ना, से कि क्या इनकी बोलते बातों हैं का यहाँ कोई के बारे तथ्य में। नहीं भाई होता। विदेशी मीडिया और ये विदेशी सत्य क्यों नहीं होगा? पैर की विदेशी बातें क्यों नहीं आंकड़ों होगा पर सर? आपको मैं भरोसा है। आंकड़े आप जो इनके बोलते सामने हैं वो रख रहा सही हूँ। है, हम इन्होंने बोलेंगे जो ये गलत कहा है। था कि जहां मुसलमान बढ़ जाएंगे तो आपको क्या दिक्कत होगी। मुसलमान जम्मू कश्मीर में बढ़ा, जम्मू कश्मीर हिंदू विहीन हो तो गया। भाई मार दो ना, फिर मुसलमान आप अपने बढ़े हाथ से थे, मार दो। पाकिस्तान के मार अंदर तो रहे हो आप, 22% वहां पर हिंदू था, बोले आज आप मार तो रहे हो, 2% आपके हिंदू संगठन है। यही काम चलिए कर देखिए, रहे हैं। डॉक्टर 22% सांत्वना हिंदू कहाँ चला श्रीकांत गया? जी आपके की संगठन ये मैं काम सलाह कर पर रहे हैं। आप अब सभी वहां को, से कहाँ दोनों चला गया? आप को, बर्बादी दोनों का धर्म या काम कर कोई रहे भी हैं लोगों समाज को। हो, महिलाओं तो के देखो स्वास्थ्य उत्तर को देखते प्रदेश की हुए सड़कों पे अल्लाह की खुलेआम देन, खून बहा और है। सुनिए, अल्लाह की देन और ईश्वर की देन नहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। एक एक महिला 10-10 बच्चे पैदा करें तो उस महिला की हालत क्या होगी, और उन बच्चों के पोषण पालन पर भी ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि सोच को और ज्यादा डेवलप मत कीजिए। मैं हर समाज के लिए 2 से ज्यादा, लेकिन फिर 3 से ज्यादा नहीं, ये अगर आप जोर देते हैं। 2.1 से कम नहीं होना चाहिए फर्टिलिटी रेट, लेकिन 3.1 3.3 कर देंगे वो भी दिक्कत है। तो बैलेंस बनाकर रखेंगे तो ना जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होगी। संसाधन सीमित हैं, आप कह रहे हैं क्या परेशानी होगी? हमारे संसाधन है, संसाधन पर सभी को हक है। तो आपके 10 बच्चे होंगे तो उन 10 बच्चों को भी क्या खाना खिलाने की और पोषण दिलाने की जिम्मेदारी नहीं होगी सरकार की? जी, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। आपको इन लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँ कि टू नेशन थ्योरी जो हाँ। हमारे कंट्री का विभाजन का हमने दंश झेला है, हाँ। यह पॉपुलेशन इम्बैलेंस की वजह से ही हमने वो दंश झेला है।
इन फ्यूचर फिर से ऐसी स्थिति ना आए, ठीक है। इसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि हमारा पॉपुलेशन जो है ठीक है। बैलेंस्ड रहे। अब आऊं मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है मैम, देखिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से। देखिए सबसे ज्यादा विमेन वेजाइनल कैंसर इंडिया में अकरिंग है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अंधाधुंध बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये सरकारों से भी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने घर की महिलाओं लोगों का से और स्वास्थ्य समाज ध्यान के दें। जो प्रबुद्ध स्कॉलर हैं, अगर मोहम्मद मेहताब उस्मानी जैसे लोग कहेंगे हाँ हम जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या परेशानी है, अरे भाई परेशानी आज भूखमरी और गरीबी का फिर रोना मत रोइए कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे जी हैं। हाँ। भाई बच्चे जब में पैदा मत महिलाएं कीजिए अगर स्वस्थ संसाधन नहीं नहीं है होंगी तो। बच्चे भी स्वस्थ नहीं पालने होंगे और लायक देश भी अगर स्वस्थ हैसियत नहीं होगा। है तो मत पैदा कीजिए। बहुत शुक्रिया, और ये सभी धर्मों के लोगों के लिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जनसंख्या वृद्धि को लेकर या जनसंख्या में कमी को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन बजाय इसके कि कुछ भी हम बोल देंगे, ये नहीं होना चाहिए। उसे लेकर एक स्वस्थ बहस की जरूरत है। कानून की चर्चा होनी चाहिए, कानून की जरूरत है या नहीं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। छोटा सा ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं।